यहाँ पर जो ये हमको आईसी दिखाई पड़ रही है, ये आईसी हमारी सैमसंग की है। अगर किसी भी फोन में ये आईसी लगी होगी, हम ऊपर से जब देखेंगे, नीचे से तो इसकी बॉल दिखाई पड़ रही है कि ये BGA 221 है, लेकिन ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी आईसी जो है ये सैमसंग की है। ये बात हमको कैसे पता चलेगी कि ये सैमसंग की आईसी है या किस कंपनी की आईसी है? यहाँ पर आप देखो, यहाँ आईसी का एक नंबर लिखा है जिसपे लिखा है KMQ820001 समथिंग, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। ठीक, बात ये आती है कि जो भी सैमसंग की आईसी होगी, सैमसंग की आईसी में आपको K से स्टार्टिंग होते हुए मिलेगी। कैसे मिलेगी? K से स्टार्टिंग होते हुए आपको सैमसंग की आईसी के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक आईसी का हम लोगों ने फोटो ले लिया। इस फोटो के अंदर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? SEC 146B425 और नीचे लाइन के MD करके ये दिखाई पड़ रहा है। तो सैमसंग की आईसी अगर होगी तो यहाँ पर आपको SEC करके जो लिखा हुआ है ये तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो पहली डिजिट होती है ये K से स्टार्ट होती है। अगर इसी जगह पे SK हाइनेस आईसी होती है तो वो H से स्टार्ट होती है। वो जब SK हाइनेस बताएंगे तो उसमें पूरा उसका भी चार्ट आपको देंगे। तो ये सैमसंग की आईसी है तो इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? K से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर K लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आईसी हमारी क्या है? सैमसंग की आईसी है। तो इस आईसी का नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमने देखा K, तो पहली चीज हमको ये पता चल गई कि ये हमारी सैमसंग की आईसी है। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, सैमसंग की आईसी तो हम लोग ने देख ली, फर्स्ट डिजिट हमने देखा K, वो तो हो गया हमारा सैमसंग। अब दूसरा यहाँ पर जो हम नंबर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? M लिखा हुआ है। M अगर लिखा हुआ है तो M का मतलब ये है कि अगर M लिखा है तो इस आईसी के अंदर रैम और रोम दोनों ही हैं। क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी आईसी है ये MMC आईसी नहीं है, ये आईसी हमारी MMC-P है। हमारी दो तरह की आईसियां होती हैं, एक MMC होती है और एक MMC-P करके होती है। तो MMC का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सिर्फ हमारी रोम हो, जैसे 8GB 16GB 32GB 64GB, कोई किसी भी मेमोरी की आईसी हो सकती है जो फोन हमारे आते हैं। तो अगर यहाँ पर जो सेकंड नंबर है ये क्या लिखा है? M लिखा है। तो M का मतलब है कि इस आईसी के अंदर रैम भी है। अगर इसी जगह पे L लिखा होता, क्या लिखा होता? तो इसका मतलब इस आईसी के अंदर रैम नहीं है, सिर्फ रोम है ये। तो दूसरी चीज भी समझ में आ गई? ठीक, कि ये आईसी हमारी सैमसंग की है और इसके अंदर हमारा चूंकि M लिखा हुआ है तो इसका मतलब रैम और रोम दोनों ही है। ठीक, अब भले ये 3 32 हो, 4 64 हो, कुछ भी हो, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी डिजिट हमने देख ली, अब तीसरी डिजिट देखो। इस आईसी में तीसरा नंबर क्या लिखा है? D लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आईसी है तीसरा नंबर लिखा है D। दो नंबर तो क्लियर हो गए, फर्स्ट और सेकंड, कि उसका क्या मतलब है। तीसरा नंबर यहाँ पर इस आईसी पे लिखा हुआ है D। तो ये जो MMC आईसी है, अगर D लिखा हुआ है, क्या लिखा है? D लिखा है, तो ये आईसी हमारी BGA 254 होगी। क्या होगी? ऐसे क्या होता है, जो हम आईसी को निकालते हैं तब हमको पता चलता है कि वो BGA 221 है या BGA 254 है। लेकिन अगर आपने आईसी को नहीं निकाला है, अभी सिर्फ आप आईसी को ऊपर से ही देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। ऊपर से। अभी आपने सेट के अंदर से आईसी को मदरबोर्ड से निकाला नहीं है, आपने उसके बॉल या उसकी जो पैड है उसको आपने नहीं देखा। तो अगर आपको D लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? D, तो आप समझ जाएंगे ये BGA 254 है। ठीक, अगर आपको 3 लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? 3, तो भी आपका BGA 254 है। अगर 2 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या है? BGA 254। 5 लिखा हुआ मिल जाए, 8 लिखा हुआ मिल जाए,
ए लिखा हुआ मिल जाए, आर लिखा हुआ मिल जाए, एएमसी बीजे 221, क्यू लिखा हुआ मिल जाए। एएमसी बीजे 221, तो ये आईसी बीजे 221 है कि 254 है? 254, क्योंकि इस पे क्या लिखा है डी, और डी का मतलब क्या है, बीजीए 254। ठीक, अगर आपका यहाँ पे आर क्यू एफ जी ऐसा कुछ लिखा होता तो ये आईसी हमारी कौन सी हो जाती है, एमएमसी होती, लेकिन साथ में 221 वॉल्ट वाली। ठीक, अगर इसी में यहाँ पर 2, 5, 8 या ए लिखा हुआ मिल जाता तो ये हमारी एमएमसी आईसी नहीं होती, फिर यूएफएस चिप हो जाता। बात समझ में? तो आईसी को ऊपर से ही देख के हम बता सकते हैं कि उस मदरबोर्ड में एमएमसी लगी है कि यूएफएस लगी है। अभी जैसे मान के चलिए आपने कोई मोबाइल खोला, उसमें आपने आईसी देख रहे हैं, आपने पहली चीज तो ये पता कर ली कि ये सैमसंग की आईसी है। अब आपको ये समझना पड़ता है कि ये एमएमसी है या यूएफएस है। तो इसके नंबर देख के ही सारी चीजों को हम पता कर रहे हैं कि नहीं पता कर रहे? ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि आईसी में कैसे पता करेंगे कि एमएमसी आईसी है कि यूएफएस है। उसके बाद अब यहां पर अगली डिजिट देखिए। ठीक, अगला नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर अब कौन सा नंबर हम लोग देख रहे हैं, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब अगर आईसी के ऊपर एन लिखा हुआ है तो क्या है, ई लिखा हुआ है, पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो जो आईसी है आपके पास में वो कितने जीबी की फोन में लगी हुई है। फोन आपका मान लीजिए डेड है और आपको नहीं मालूम है कि ये फोन आपका 32 जीबी वाला फोन है या 64 जीबी वाला फोन है या 128 जीबी वाला फोन है, तो आप इसकी चौथी डिजिट देख कर ही बता सकते हैं। ठीक, आज के टाइम पर क्या होता है कि जब हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग की शॉप में स्क्रैप वाले बहुत से लोग हम लोग की दुकानों पे मदरबोर्ड खरीदने आते हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ मदरबोर्ड देखते हैं और बता देते हैं कि इसके अंदर 32 जीबी की आईसी लगी है कि 64 जीबी की लगी हुई है कि 128 जीबी की लगी हुई है। तो उनको इसी से पता चलता है कि फोन के अंदर कितने जीबी की आईसी लगी हुई है। अब क्या होता है, अगला चार्ट है। अगला चार्ट हमारा क्या है, एक्चुअल में होता ये है कि जब हम लोग एमएमसी आईसी को रिपेयर करेंगे या यूएफआई या इजी जेटैग बॉक्स का जब यूज करेंगे तो हमें रिपेयरिंग के टाइम पे आईसी का वर्जन भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कि आईसी अगर हमको चेंज करनी है एमएमसी आईसी या क्या है, मतलब कुल मिला के आईसी का वर्जन भी हमको देखना पड़ेगा। और वो कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, वो आगे प्रोग्रामिंग में आपको पता चलेगा कि कौन से वर्जन की आईसी किस सेट में लग सकती है, या अगर उस सेट में 4.5 लगी हुई है तो उसमें 5.0 लग सकती है या नहीं लग सकती है, 5.1 लग सकती है कि नहीं, वो सब प्रोग्रामिंग में आपको देखना पड़ेगा। अब आपको अगर इस आईसी को अगर आप देख रहे हैं तो इस आईसी का जो वर्जन है वो कौन से वर्जन की आईसी है, तो यहाँ पर अगर आपका 100 लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिल रहा है, 100, तो अगर 100 लिखा हुआ मिल रहा है तो ये एमएमसी आपकी 5.0 है। क्या है, 5.0। अगर आपको 600 लिखा हुआ मिल रहा है तो 5.1। ठीक, अगर आपको 700 लिखा हुआ मिल रहा है यूएफएस 2.1। क्यों, क्योंकि पहले हमारे जो फोन आते थे उसमें एमएमसी आईसी लगी होती थी। अब आज के टाइम के जो हमारे फोन आ रहे हैं अब उनके अंदर यूएफएस आईसी लगने लगी है। क्यों, क्योंकि एमएमसी की आईसी की स्पीड स्लो होती है, यूएफएस की स्पीड फास्ट होती है। तो यूएफएस भी सिर्फ कंपनी ने एक ही आईसी नहीं बनाई, यूएफएस में भी कई सारे वर्जन बनाए थे। तो यूएफएस में 2.1, ये अगर 700 लिखा है तब भी 2.1 है, 800 लिखा है तो भी 2.1 है, अगर 900 लिखा हुआ है तो यूएफएस 3.1 है। ठीक, ये भी हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग ने एक बात करी थी कि हमारा फोन जो है कितने जीबी वाला फोन है, या जो आईसी है ये कितने जीबी वाली है। तो हम लोग ने अभी बात करी थी कि हमारे फोन के अंदर 332 है कि 464 है कि क्या है। ठीक, तो इससे पहले जब हमने देखा तो हमको ये पता चल गया था कि फोन के अंदर
स्टोरेज कितने जीबी का है, 128 है, 256 है, या 32 जीबी का फ़ोन है, या 64 जीबी की आईसी है। लेकिन बात ये आती है कि इसके साथ में इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो कितने जीबी है। भाई मान के चलिए कि आपका जो रैम है वो आपकी मतलब मान के चलिए 364 है, या 464 का फ़ोन है, या 4128 का फ़ोन है, या 128 जीबी का फ़ोन है। इस तरीके से फ़ोन आते हैं। तो यहाँ पर अब हमको जब रैम देखनी है तो ये वाली डिजिट हम देख रहे हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जब ये डिजिट हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट पूरा का पूरा सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर आपका 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, तो D का मतलब इस फ़ोन के अंदर रैम कितनी है, 4 GB। 4 GB। बात समझ में? तो ये आईसी में रैम कितनी है वो हमको पता चल गया। ठीक, इस आईसी की सेकंड डिजिट से हमको ये पता चला था कि इसके अंदर रैम और रोम दोनों ही है। ठीक, तो रोम तो हमने पता कर लिया, अब रैम कितनी है, 4 GB। बात समझ में? तो आईसी के एक एक वर्ड मतलब के हैं, एक एक नंबर का अपना कुछ ना कुछ मतलब है। तो अगर किसी फोन में सैमसंग की आईसी लगी हुई है तो किस तरीके से आप डिकोड करेंगे। बात समझ में?